नस्लें जो हमें इन पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से मुतासिर होंगी, कहीं ना कहीं हम अपने जमीर को कोसेंगे कि यार कम से कम बात तो कर सकते थे, उस वक्त हमने बात नहीं की। मैंने कौंसिल में भी ये कहा, मैंने चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी ये कहा, और मैंने कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहां पे मैंने ये बात नहीं कही कि खित्ता चिनाब की सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है वो ये पावर प्रोजेक्ट है। जिस चिनाब की दुहाई मरकजी सरकार बार बार देती है, और जो पहाड़ हमारे, जिसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, सब सोना कहा जाता है, ये पहाड़, ये दरिया खित्ता चिनाब के लोगों के लिए और खासकर किश्तवाड़ के लोगों के लिए एक दर्द सर बन गया है, एक मुसीबत बन गया है। क्योंकि ये इस चिनाब में कभी हम गाड़ी लेके चले जाते हैं, कभी इस चिनाब की वजह से हमारी बस्तियां उजड़ रही हैं, और ये चिनाब बस चिनाब है, इसमें तो हम पानी भी नहीं पी सकते। अब पावर प्रोजेक्ट जब आते हैं, हमने देखा बगलियार में झील बनी, हमने देखा धूल में झील बनी, उसके असरात क्या हुए और उसके असरात क्या हो रहे हैं ये हम सबके सामने है। क्योंकि मुझे लगता है कि बेशतर जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे नौजवान साथी, हमने शायद वो दौर भी देखा है कि जब यहाँ पे डलहस्ती डैम नहीं था, हम लोग स्कूल से निकलते थे, शालीमार पिकनिक के लिए जाते थे, हम लोग यहाँ से निकलते थे, चेरहाट पिकनिक के लिए जाते थे, मरपयार जो है वो पिकनिक के लिए जाते थे, उछाल पिकनिक के लिए जाते थे। आज कहाँ है वो पानी के चश्मे? आज वो पानी के सोर्स कहाँ है? 7-7 फीट 8-8 फीट या फीट जो है यहाँ गलियों में बर्फ हुआ करती थी। आज कहाँ है वो बर्फ? आज कहाँ है हमारी जमीन? ये पावर प्रोजेक्ट जो है, इनसे हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है ये खत्म हो जाती है, जिसको हम समझते नहीं हैं। हमेशा हमें पावर प्रोजेक्ट जो है, कंपनी आई क्योंकि मैंने कंपनी के साथ ठेका करना है, और मुझे कंपनी का इंटरेस्ट ज्यादा पसंद है। मैंने जब भी लोगों में जाके बात की, मैंने कंपनी की बात की, मैंने पावर प्रोजेक्ट को बड़ा चढ़ा के लोगों के सामने पेश किया और ये कहा कि ये पावर प्रोजेक्ट जो है ये आपकी बेरोजगारी दूर करेगा, आपकी इक्तिसादी हालत जो है बेहतर होगी, इसलिए ये पावर प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली आप देखें, जो मेरा मजदूर भाई डलहस्ती में मजदूर लगा, वो आज भी मजदूर है। जो मेरा भाई जेपी में मजदूर लगा या जेसीबी ऑपरेटर लगा, वो आज भी जेसीबी ऑपरेटर है। फायदा किसको मिला? इक्तिसादी तरक्की किसकी हुई? रातों रात अमीर कौन लोग बने? यहां पे जो भी पावर प्रोजेक्ट बनता है, जब झील बननी होती है, कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट होता है कि दोनों दरिया के दोनों साइड पे आपने जो बांध है उसको ऐसे बनाना है कि पानी उस पहाड़ के अंदर ना घुसे, सड़कें ना जाएं, बस्तियां ना जाएं। वो कैचमेंट एरिया का पैसा कहां गया? हमने तो किसी दरिया के सामने वो ट्रीटमेंट होते देखा नहीं। जब बात की, वर्कर की बात की और लड़ा, सड़कों पर आए, जेल में गए। अब जरूरत इस बात की है कि प्रोजेक्ट तो आ गए। पहले हमें यह समझना है, ये एहसान नहीं है हम पे पावर प्रोजेक्ट। हम एहसान कर रहे हैं मरकजी सरकार पर, एनएचपीसी पर और सीआरपीसी पर। अपने पहाड़, अपनी जमीनें, हर कुछ जो है इन लोगों को दे रहे हैं कि वो आके यहाँ पे पैसा कमाए। करोड़ों का पैसा आज एनएचपीसी कमा रही है, और बदले में हमें क्या मिल रहा है? तो पहले अपने ज़हनों से निकाल लें कि कोई भी कंपनी, एनएचपीसी, सीवीपीपी, मरकजी सरकार कोई भी यहाँ पे आ रही है और वो हम पे एहसान कर रही है कि वो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे बना रही है। एहसान हमारा है, ये ज़हनों में बसा लीजिए। हमारी जमीनें वहां पे जा रही हैं, वो जमीनें हमारा एहसान है कि हम उनको दे रहे हैं कि वहां पे कॉलोनी बने, वहां पे जो वो वर्कशॉप बने। उनका हम पे कोई एहसान नहीं। तो पहले अपने आप को उस सोच से बाहर निकालिए। दूसरा ये कि मैं बार बार कहता हूं कि जब कोई पावर प्रोजेक्ट या कोई भी काम यहां पे खुलता है, कोई भी कंपनी यहां पे आती है, वहां का जीएम महाराष्ट्र से,
वहां का मैनेजर पूना से, वहां का HR मैनेजर दिल्ली से, वहां का जेई पंजाब से, वहां का AE किसी और स्टेट से, और मेरा भाई क्या लगता है? ड्राइवर। मेरा भाई किसके लिए लड़ता है? JCB ऑपरेटर के लिए। मेरा भाई किसके लिए लड़ता है? कि मैं उनके क्वार्टर में जाके उनके बर्तन धोऊं। लेकिन मैं मुतनब्बह करना चाहता हूं उन कंपनियों को कि अब ये दौर हम यहां पे चलने नहीं देंगे। गस्टेड कैडर हो, नॉन गस्टेड कैडर हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है जब यहाँ पे यहाँ के लोग लगेंगे। आपको जब यहाँ से खत्म होगा मैन पावर, उसके बाद जहां से मर्जी आप लेके जाए। हमने अपने खून पसीने से डलहस्ती डैम बनाया, हमने अपने खून पसीने से बगलियार बनाया। हमें कोई आके बोले कि आपके पास तजुर्बा नहीं है, टेक्निकल हैंड नहीं, हम टेक्निकल हैंड बाहर से लेके आए, तो हम ये चीज जो है हजम करने वाले नहीं। और दूसरी बात, आप सबको एक बार जो है खड़ा होके एक बार जो है यकजहती के साथ करना पड़ेगी। ठेकेदारी सिस्टम हम यहाँ पे चलने नहीं। कंपनी आए वो ये कहे कि हम यहाँ पे किसी को लाएंगे, किसी कंपनी को लाएंगे या किसी एक बंदे को करेंगे खड़ा, वो हमसे उसको हम 10,000 दें, वो आगे जो मजदूर है उसको 8,000 दें। ये सिस्टम हम यहाँ पे चलने नहीं। और मुझे मालूम है कुछ सियासी जमातें ये कर रही हैं, उन्होंने कंपनी को अप्रोच किया है और कंपनियों को बोला है कि हम आपको 10 लोग देंगे, उनको ठेकेदार रखिए, वो आगे मजदूर लगाएंगे। मैं उन सियासी तंजीमों को भी बोलना चाहता हूं कि अगर आज आपने इसके साथ कंप्रोमाइज किया तो आने वाली नस्लें आपको जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। हमारा मजदूर लगे, हमारा जेई लगे, हमारा AE लगे, हमारा JCB ऑपरेटर लगे, वो लगेगा तो कंपनी के साथ लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और आज इस मंच पे मैं NHPC को भी मुतनब्बह करना चाहता हूं। मैं इसको NHPC को ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूं। मैं शायद वाहिद सियासतदान हूं कि जब से सियासत में आया हूं, मेरी जंग यहां पर सबसे बड़ी जंग जो है वो NHPC के खिलाफ है। जो कंपनी 500-600 करोड़ रुपए मेरे किश्तवाड़ से कमा रही है, बदले में हमें टेटनस के इंजेक्शन दे रही है, वो हमें अवेयरनेस कैंप दे रही है, या किसी स्कूल में बाथरूम दे रही है। अगर 2% मुझे उसका मिल जाए तो मुझे स्टेट का बजट जो है वो जरूरत नहीं है। जो मेरा पैसा यहां से वाटर सेस की सूरत में स्टेट को मिल रहा है, NHPC दे रही है, उसका आधा % मुझे मिल जाए, मुझे स्टेट के बजट की जरूरत नहीं है। आप ठेकेदारी सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनके घरों में बर्तन धो रहे हैं, उनकी बूट की पॉलिश कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां साफ कर रहे हैं। मैं उस NHPC को भी बार बार कहता हूं कि आपका दौर खत्म हो गया, अब नौजवानों और मजदूरों का दौर है। अगर आपने उन मजदूरों को रेगुलराइज करके NHPC में लगाया तो ठीक, नहीं तो आने वाले वक्त में ना आपका यहाँ पे ऑफिस चल पाएगा, न और NHPC ने जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट बंद की है 1998 से लेकर आज तक जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे किसी की नहीं हुई है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट NHPC यहाँ पे शुरू करे, उसके लिए भी आपको यकजहती दिखानी पड़ेगी। आखिर पर मैं आप सबको, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, क्योंकि जो